आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसका मतलब क्या कि जब आपका मन करूं यही भांति, सब तज भजनु करऊं दिन राति। सब तज भजनु करूं दिन राति। ये आशा करो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, ऐसे कृपा करो सब तज भजन करूं दिन राति। 24 के 24 घंटे सब छोड़ करके मैं किसका भजन करूं? भगवान आपका भजन करूं। शादी हो गई है तो पत्नी मिल करके भजन करूं। हमको देखते हो, हमने यदि विवाह किया, पत्नी का हाथ पकड़ा, तो ये मेरी पत्नी ना आना चाहे तो भी मैं जबरदस्ती इनको लेकर के आता हूँ। मैक्सिमम लोकल की कथाएं इनको सुनवाता हूँ। क्यों? लोकल की कथाएं यदि सुनेगी तो सुनने से क्या होगा? इनका पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ने से कुछ बुद्धि सुधरेगी, है ना? ऐसे ही सबको प्रयास करना चाहिए। और आगे चल करके पिंगला बेस्या ने गीत गाया, आशा छोड़ दिया, कुरर पक्षी को बनाया, बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके क्या शिक्षा प्राप्त किया? बालक क्या करता है? माँ उसकी डांटती है बच्चे को, और बच्चा थोड़ी दूर जाता है और जाकर के पुनः वापस आ जाता है। बोलो, जाकर के पुनः वापस आ जाता है, मम्मी 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 करते हुए गोदी में बैठ जाता है। तो इसका मतलब क्या? मैंने बालक को गुरु बनाया और शिक्षा ये प्राप्त किया कि कोई चाहे गाली दे दे, चाहे पेड़ा खिला दे, मान सम्मान कर दे, हमेशा संत को एक जैसा रहना चाहिए। हमेशा संत को एक जैसा रहना चाहिए। कुमारी कन्या को गुरु बनाया और आगे चल बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को, भृंगी कीट को गुरु बनाया। उसके बाद में हमेशा सन्यासी को अकेले ही गुजरना चाहिए। और आगे चल करके श्री सुखदेव भगवान राशि परीक्षित जिसे कहते हैं, विषयान्ध्यायतश्चित्तम विशेष विसज्जते माम स्मृतश्चित्तम मयि प्रबलीयते। कोई यदि विषयों का चिंतन करेगा, यदि संसार का चिंतन करोगे तो मन आपका संसार में लग जाएगा, और मेरा चिंतन करोगे तो आप मेरी प्राप्ति कर लोगे। उसके बाद में आज भगवान सभी को लेकर के प्रभास क्षेत्र में चले गए, और प्रभास क्षेत्र में जब लेकर के जब पहुंच करके ये सभी द्वारिका वासी लोगों ने मरेक नाम के मदिरा का पान किया और मतवाले हो गए। मतवाले होकर के आपस में लड़ने लगे, और जो वह समुद्र में चूरा फेंका गया था लोहे का, वो एरका नाम की बिना गांठ वाली घास बन गई। दोनों तरफ उसमें धार थी, उसी को आपस में मारने लगे और लगभग सब समाप्त। उसके बाद में बलराम जी अपनी लीला का स्मरण करके पाताल लोक को चले गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने चतुर्भुज रूप से अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख करके बैठे हुए हैं। और एक जरा नाम का व्याध, उसने देखा भगवान के तलवे को और उसने सोचा कि ये हिरण का मुख है। भगवान के तलवे को देख करके, और जो लोहे का टुकड़ा बचा था समुद्र में फेंका गया, उसको एक मछली ने निगल लिया, और उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा। फिर उसका पेट चीरा गया, और पेट चीरने पर उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने क्या किया? अपने बाण जो बनाया था उसमें तीर में लोहे का क्या लगा देते हैं, वो गासी के रूप में लगा दिया, और लगा करके उसी बाण को भगवान के चरण पे मार दिया। तलवे में आकर के लगा, दौड़ता हुआ आया, भगवान को देखा, चरणों पे गिर गया। भगवान ने कहा,
अरे जरे तू सोचना, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। और उसके बाद में वह भगवान की परिक्रमा करके विमान पर बैठ करके और भगवत धाम को चला गया। उसके बाद में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य गोलोक धाम को सशरीर चले गए। बोलो, शरीर जलाया नहीं गया, छोड़ा नहीं गया, सशरीर भगवान चले गए। जो शरीर जला दिया जाता है वो पूजा करने के योग्य नहीं होता, उसकी पूजा नहीं होती है। इसलिए भगवान इसलिए सशरीर गए कि लोग इस शरीर का पूजन करेंगे। उसके बाद में आगे चल करके वहीं पे द्वारकावासी आगे चल करके सुखदेव भगवान राजसी परीक्षित जी से कहने लगे, राजन तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे पूछ लो। तो उसके बाद में सुखदेव भगवान का राजसी परीक्षित जी ने पूजन किया। सुखदेव भगवान चले गए। सुखदेव भगवान के चले जाने के बाद सूत जी कहते हैं कि गंगा जी के किनारे उन्होंने कुशों को बिछा लिया। पूरब की तरफ उनका जड़ है, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ बैठ गए। बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए ध्यानस्थ हो गए। शरीर जड़ जैसा हो गया और श्राप जैसा था कि तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। तक्षक नाग आया और उनके शरीर को डसा, वो जल करके राख हो गया। भागवत भगवान की कृपा से आत्मा परमात्मा में मिल गई। और प्रेम से भागवत भगवान की जय। तो उनको भगवत धर्म धाम प्राप्त हो गया। अब केवल सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाओगे। जहां इतनी देर बैठे रहो, थोड़ा बैठे रहो। श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका हम लोग सुनेंगे। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और जिसमें व्यास नारद संवाद है। और इसमें राजसी परीक्षित जी को श्राप लगा और गंगा जी के तट पर आए, सुखदेव जी का मिलन हुआ। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें षष्ठ कर्म के बारे में बताया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, विदुर उद्धव संवाद है। और इसी में मन शत्रुपा का प्राकट्य और मन शत्रुपा के यहाँ कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ, आप लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें दक्ष यज्ञ का विध्वंस और ध्रुव प्रथु प्राचीन बड़े आदि का चरित्र हम लोगों ने सुना। और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें प्रियव्रत और नाभि ऋषभ देव भरत जी का पावन चरित्र सुना, नरकों की स्थिति के बारे में सुना। छठे स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें वृत्रासुर इत्यादि के बारे में सुना और उसका उद्धार कैसे हुआ इसको सुना। सातवें स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुना। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें मनवंतरों के बारे में सुना, देवासुर संग्राम हुआ, अमृत निकला, उसके बारे में सुना। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में सुना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ, गोकुल गए। उसके बाद में पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर को सबको मारते हुए उद्धार करते हुए आगे चल करके भगवान ने कंस का उद्धार किया और कंस का उद्धार करके आगे चल करके द्वारिकाधीश बने। उनका विवाह संपन्न हुआ और आगे चल करके पौंड्रक आदि का उन्होंने उद्धार किया और उद्धार करके पांडव इत्यादि का निमित्त बना करके और पृथ्वी का भार उतरवा दिया। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार और आगे चल करके कृष्ण उद्धव संवाद सुना। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें सुखदेव भगवान का परीक्षित जी के साथ में पूजन हुआ और उसके बाद में परीक्षित जी को भागवत धर्म
का उपदेश प्राप्त हो चुका था, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। उसके बाद में सर्पायज्ञ जन्मेजय ने करवाया, उनको रोका गया और इस प्रकार से हम लोगों ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान प्राप्त किया। आइए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक को हम सभी लोग बोलेंगे हाथ जोड़ करके भागवत के सामने। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तन्नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। सूत जी ने ये बताया कि श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने से, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से, सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग इस समय की आरती और प्रसाद लेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। और कल का समय याद रखिए, ठीक 9 बजे के समय आप लोग आओ। कथा को अच्छे से सुना है तो 2-2 आहुति डाल करके आहुति कर लो, उसके बाद में प्रसाद प्राप्त कर लो। श्री राधे। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। ओम दानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहार्षुं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बोल दो इसको। नैवेद्यम निवेदयामि, मध्ये मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि। बोलो श्री भगवन नाम स्वरूपिणे, श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः, भागवताय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, मध्ये मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि। जल ठीक है। इसलिए सभी लोग आकर के 9 बजे हवन अवश्य करें। तुम लोग कथा नहीं सुनते हो लेकिन आरती पहले पकड़ लेते हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी
धरती को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम मायानि कानि च पापानि धर्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदविश्राम समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणमारार्तिकं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम सुनो भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान समस्त देवी देवताओं की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। वैसे तो 10:30 बजे कथा का विश्राम हो गया होता, लेकिन जो इस मंदिर की पूजा इत्यादि कर रहे हैं हमारे बाबा जी, इन्होंने कहा